हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स के वीडियो में इस चैप्टर का जो लास्ट सम है वो करेंगे। उसके बाद जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, वो स्टार्ट करेंगे। तो ये सम हमें कैसे करना है? एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है, वो माइन में जा रहा है नीचे की ओर। डिसेंड्स मतलब वो नीचे की ओर जा रहा है, और वो जो जा रहा है तो उसका मिनिमम रेट कितना है? पर मिनट वो 6 मीटर तक जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबाउट द ग्राउंड लेवल, तो ये सपोज कि ग्राउंड लेवल है और ऊपर है, वो 10 मीटर ऊपर है ग्राउंड लेवल से ऊपर। तो ऊपर की ओर है तो वो है 10 मीटर। क्या है? एलिवेटर मतलब लिफ्ट जैसा। कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे जब काम होता है कंस्ट्रक्शन का, और जो ऊपर नीचे होता है, वैसी एलिवेटर यहाँ माइन में जाता है। तो वो कहाँ पर है? ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबाव मतलब ऊपर की ओर है, और उसकी डिसेंड करने की जो रेट है वो कितनी है? पर मिनट वो 6 मीटर जाती है। तो क्या है? अबाउट द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल it take to reach -350 मीटर? तो उसको नीचे 350 मीटर तक जाने के लिए नीचे जाता है। इसका मतलब हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं 350 मीटर उसे जाना है नीचे की ओर। तो वो कितना टाइम लेगी? तो सबसे पहले जो हमारी एलिवेटर है वो कहाँ पर है? An elevator is at +10 meter of ground level, above of ground level। ठीक है, अब उसे कितना जाना है? -350 मीटर तक उसे नीचे जाना है। टू गो बिलो -350 मीटर, द एलिवेटर हैज टू descent इज इक्वल टू कितना होगा? उसको नीचे जाने के लिए ये 10 मीटर तो होगा +10 मीटर। अभी वो नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए माइनस होगा। माइनस कितना नीचे जाना है उसको? -350 मीटर। तो -350 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 350 मीटर इज इक्वल टू होगा 360 मीटर। तो उसको नीचे कितना जाना पड़ेगा? 360 मीटर वो जाएगा। तो अब क्या है, वो कितना टाइम लेगा? तो यहाँ पे हमें दिया है कि 6 मीटर जाने के लिए वो 1 मिनट लेता है। The elevator takes 6 meter into 1 minute. So for 360 meter it takes, ये क्या होगा?
360 डिवाइडेड बाय 6, 360 डिवाइडेड बाय 6 मिनट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 6 36 and this 0 is equal to 60 मिनट। तो एलिवेटर 360 मीटर जाने के लिए कितना समय लेगा, 60 मिनट। 1 minute for 6 meter and 360 meter for 60 minute is equal to 1 hour. So an elevator will take 1 hour to go 350 meter, 350 meter below the ground level। ठीक है, तो उसको ग्राउंड लेवल से नीचे 350 मीटर जाने के लिए 10 मीटर से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। तो कितना चाहिए होगा उसको, 1 hour 60 मिनट, तो वो 1 घंटा लेगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर जो फर्स्ट है वो फिनिश हो गया है। तो आज से हम चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल स्टार्ट कर रहे हैं। अब है चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो ये भी हमें पता तो है कि फ्रैक्शन क्या है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। उसमें भी फ्रैक्शन में भी टाइप्स है, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे कि जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, स्मॉल। जैसे कि ये है न्यूमरेटर और नीचे जो है वो है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा है, छोटा है, तो वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब है 2 out of 3 पार्ट में से 2, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पूरे 8 पार्ट उसमें से 3 out of 8, 5 out of 9, ये हम लोगों ने देखा है आगे के चैप्टर में, आगे के स्टैंडर्ड में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, तो इससे बिल्कुल उल्टा, जहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको 2 चीज मिलेगी। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो मिक्स फ्रैक्शन में एक नेचुरल नंबर होता है और दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर यानी कि होल नंबर, उसमें 0 नहीं होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, इट कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। मैंने बोला ना आपको, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 11/5, देखो 11 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s are 5 and 5 2s are 10, 1 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, 2 whole 1/5, 5 2s are 10, 11/5। तो ये हमारा मिल गया हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट ऐसे करेंगे बाय डिवीजन, और यहाँ पे 2 होल यानी कि 2 नेचुरल नंबर है और 1/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये सब हमने देखा हुआ है। इट कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन हैविंग सेम नॉन जीरो डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ओके, तो 2/5 एंड 3/5 वो लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि उसके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे भी वही है, डिनोमिनेटर सेम है। और अनलाइक फ्रैक्शन में इसका बिल्कुल उल्टा, कि वहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। यहाँ पे देखो, ये है 2/3 और 5/7, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अभी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो उसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम हमें निकालना है। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 21। तो यहाँ 21 लाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और ये फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो। ये करने से हमें ये दो फ्रैक्शन मिले जो कि क्या है? दोनों लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। तो हमने सीखा प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम लोगों ने सीख लिया है। अब जो एक है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है? तो वहां पे आपको कोई भी एक फ्रैक्शन दिया जाता है। सपोज कि मैंने यहाँ 2/3 लिया है, तो 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बनाने हो तो आपको इसको 2 से, 3 से, 4 से टर्न बाय टर्न क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2s are 4 एंड 3 2s are 6, 4/6। 2 को हमने पूरे से मल्टीप्लाई किया तो ये एक हुआ। अभी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 2/3 को। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या मिला? 2 3s are 6 एंड 3 3s are 9। तो हमें जो ये मिले 4/6, 6/9, ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसके? 2/3 के। 2/3 इज इक्वल टू आप 4/6 भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू आप 6/9 भी कह सकते हो, क्योंकि जहां पर 2/3 है इसकी भी वैल्यू 2/3 ही होगी। इसमें से ज्यादा जो नंबर है फ्रैक्शन वो हमें निकालना है। फैक्टर इसमें से जो कॉमन है ज्यादा से ज्यादा वो निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो, कट करोगे तो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, मिल गया 2/3। वैसे यहाँ 2 3s are 6 एंड 3 3s are 9, ओ सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3, तो सबकी वैल्यू हमें सेम 2/3, ये भी हो गया 2/3 और ये भी हो गया 2/3। तो जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम फाइंड करते हैं तो या तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो डिवाइड भी कर सकते हो। सपोज कि आपको 16 अपन यहाँ पे 20 दिया है तो आप स्टार्ट करो, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा? 8/10 मिला। अभी आप इसको 4 से करो क्योंकि इसको हम 3 से तो कर नहीं सकते, तो 4 से हम करेंगे तो क्या मिलेगा? 4/5। तो ये जो सारे हैं 16/20, 8/10 एंड 4/5, ये भी सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। तो जब किसी फ्रैक्शन को हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसके फाइंड करने हो तो सेम नंबर से या तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो बड़ा फ्रैक्शन है तो डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है फ्रैक्शन की
वो खत्म हुई। आगे जितने भी कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन होगी तो वो भी हम करते जाएंगे, लेकिन पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। अभी ये 2 पॉइंट है वो भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये भी हम लोगों ने कर तो लिया है। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, आपको 2 फ्रैक्शन दिए हैं और उसको आप कंपेयर कैसे करोगे कि दोनों में से कौन सा बड़ा है, छोटा है, इक्वल टू है, तो ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। तो सबसे पहले इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर 2 फ्रैक्शंस, ये हमें 2 फ्रैक्शन दिए हैं, देन a अपॉन b इज ग्रेटर देन c अपॉन d, मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो इससे बड़ा है। कब? जब a d इज ग्रेटर देन b c। पर ये बात आपको हम फ्रैक्शन से समझाएंगे तो कैसे होगा। सपोज कि यहाँ पे दिया है 2/3 और 1/3, ये हमने लिया है। तो ये इससे बड़ा कब है, तो पहले ये दोनों का करना है। 2 3 6 एंड 3 1 3, तो ये दोनों में से इसका मल्टीप्लीकेशन होगा और इसका होगा, तो 2/3 multiply by 3 and 3 multiply by 1 is equal to क्या होगा, 2 3 6 and 3 1 3, so 6 is greater than 3, मतलब कि ये जो है वो बड़ा है किससे, इससे, राइट। तो ही यहाँ पे AD इज ग्रेटर देन, मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इसे हम फर्स्ट, इसे सेकेंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है नंबर। तो 1 एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट करना है। अगर वो ग्रेटर है 2 एंड 3 की मल्टीप्लीकेशन से, तो ही ये नंबर, ये फ्रैक्शन 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3 होगा, राइट। अभी हम इसको उल्टा करेंगे तो 1/3 एंड 2/3, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन ग्रेटर देन। 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 3। इसका बिल्कुल उल्टा हम करेंगे, 1 multiply by 3 and 3 multiply by 2, तो क्या होगा आंसर, 3 and 6 लेस देन। सो यहाँ पे होगा 1/3 इज लेस देन 2/3। वैसे ही हम इक्वल टू में क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों के जितना होगा, तो हम यहाँ पर लेंगे 1/3 एंड यहाँ पे लेंगे 2/3 एंड 3/2। तो ये भी नहीं होगा, सेम नहीं होगा ना, तो हम यहाँ दूसरा कुछ ले रहे हैं। 2/3, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे हम दूसरा कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू दोनों सेम आएगी, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे 4 लेते हैं, तो वो होगा 4 8 कितना होगा, 32 होगा। और यहाँ पे इसका अगर हमें 32 लाना है तो 16 लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों का हम करेंगे 2 and 16, तो कितना होगा, 2 multiply by 16 and 8 multiply by 4, तो आंसर क्या होगा, 32 एंड दिस इज ऑल्सो 32, दोनों क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पे साइन आएगी इक्वल। इसका मतलब है कि हमें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले फर्स्ट एंड फोर्थ का करना है और उसके कंपेयर में हमें सेकेंड और थर्ड का लेना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं। अभी ये दूसरा पॉइंट भी आपको पता है कि फ्रैक्शन दिए जाते हैं और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें कैसे करना है। तो जब लाइक फ्रैक्शन दिए है तो हम कैसे करते हैं, ये है 2/3 एंड दिस इज 5/3।
3। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है, तो हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर है उसको हम सेम रखते थे नीचे, और जो न्यूमरेटर है उसका हम जो करना है वो यहाँ एडिशन करना है, तो हम 2 + 5 करते थे, इज इक्वल टू क्या होगा 5 + 2 7/3। जब लाइक फ्रैक्शन हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन हो तो सबसे पहले उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन प्रोसीड, जैसे ये किया वो करना है। तो सपोज यहाँ पे 3/5 है और 5/7 है, और उसका हमें क्या करना है यहाँ पे माइनस। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम है 35, तो ये 7 और इसको 5 से आप करो तो क्या होगा, 3 7 21 एंड 35। और ये होगा 5 5 25/35। ठीक है, अब ये मिल गया हमें लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 21 - 25/35। अभी बड़े में से छोटा कट होगा तो 4 बचेगा, लेकिन जो बड़ा नंबर है उसकी साइन आएगी, तो -4/35। तो पता चल गया होगा आपको कि जब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए न्यूमरेटर को सेम रखना है, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम रखना है, और जो न्यूमरेटर है उसका या तो प्लस होगा या तो माइनस, जैसे जैसे हमें दिया जाता है। अब एक्सरसाइज 2.1 अब है क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट यहाँ हमें सॉल्व करने हैं सम। तो फ्रैक्शन दिए गए हैं और यहाँ पे पूरा होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो वहां पे हम 1 कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर कैसे है, अलग अलग है, तो पहले उसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा। 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से 2 × 5/1 -1 - 3, इसको तो 1 से ही करना है, तो 3/5 ही होगा, इज इक्वल टू 10/5 -3/5। अब हमें लाइक फ्रैक्शन मिल गए हैं। लाइक फ्रैक्शन का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर को एज इट इज सेम रखना है, और ऊपर न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 - 3 इज इक्वल टू 7/5। तो ये है आपका आंसर। अभी इसको भी सेम इसके जैसे ही करना है। देखो यहाँ पर भी एलसीएम निकालना है, फिर आपको क्या करना है, एडिशन करना है। यहाँ सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ एडिशन करना है, तो ये है होमवर्क। अब यहाँ पर भी वही है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो उसको एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। 35 होगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो 7 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 3/5 × 7 प्लस 2/7 × 5 इज इक्वल टू 3 7 21/35 प्लस 10/35 इज इक्वल टू 21 प्लस 10/35 is equal to 31/35, राइट। ये बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ यहाँ करना है सब्ट्रैक्शन। पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसके लिए एलसीएम निकालो जो कि होगा 55, फिर
उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रख के आगे करेंगे। तो ये है आपका होमवर्क। अब यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन में भी सेम ही होगा। तो यहाँ सबकी हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 10 एलसीएम होगा। एलसीएम इज इक्वल टू 10। अगर आपको एलसीएम निकालना सीधा नहीं आता तो आप साइड पे भी ऐसे 10, 5 और 2 करके भी एलसीएम निकालो। 2 से स्टार्ट करो। 5, 2 1 जा 2 एंड 5 1 1 एंड 1 5 2 जा 10 हो गया एलसीएम। तो यहाँ 10 ऑलरेडी है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 है तो 5 को 2 से करना है, और यहाँ 2 है तो इसको 5 से करना है मल्टीप्लाई। तो 7/10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम। तो 7/10 फ्रैक्शन वैसे का वैसा रहेगा, प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 5 2 जा 10 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 5 2 जा 10 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम हो गया तो नीचे एंड न्यूमरेटर का प्लस होगा। सो 7 प्लस 4 प्लस 15 इज इक्वल टू क्या होगा, 11 एंड 15 कितना होगा, 26 अपॉन 10। तो ये हमें क्या मिला, ये मिला हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका आप डिवीजन करके भी आंसर ला सकते हो। देखो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, इज इक्वल टू 10 2 जा 20 तो 2 होल नंबर बचेगा क्या, 6 तो ऊपर आ जाएगा 6 अपॉन डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 तो 10 2 जा 20 प्लस 6 26 अपॉन 10। यहाँ पे भी बाकी है तो ऐसे ही करना है। यहाँ कैसे करेंगे देखो, 5 1 जा 5 एंड कितने बचेंगे 2 तो 2/5 तो 5 1 जा 5 एंड 2 7 अपॉन 5। तो ये है हमारा लास्ट आंसर। अब यहाँ पर है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर होगा ना यहाँ पे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर। तो यहाँ पे 3 2 जा देखो 3 और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस ऊपर जो है उसका प्लस अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। वैसे ही यहाँ 3 2 जा प्लस ये ऊपर का न्यूमरेटर 1 अपॉन 2। अब क्या होगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 तो 8 अपॉन 3 प्लस 3 2 जा 6 एंड 7 अपॉन 2। अब ये जो है वो कैसे है, अनलाइक फ्रैक्शन, तो उसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एलसीएम होगा 6, एलसीएम इज इक्वल टू 6। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको करेंगे 3 से, इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7/2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 2 जा 16 3 2 जा 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 6 इज इक्वल टू, अभी दोनों के प्लस कितने हो गए, अभी मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ ना, 6 प्लस 1 7 एंड 3 1 2 1 3 अपॉन 6 तो 37 अपॉन 6। तो अभी हम इसको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, 6 6 जा 36 1 बच जाएगा और नीचे हो जाएगा 6
6 6 36 एंड 1 37/6 इसका डिवीजन करोगे तो ये आपको आंसर मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जो है आपका होमवर्क, राइट। और इसके बाद है असेंडिंग डिसेंडिंग वाला, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे या तो कल करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ग्रामर का जो सिलेबस है आपके एग्जाम के लिए वो शायद खत्म हो गया है, तो हम मैथ्स के लिए और एक दिन ले लेंगे। सो अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। टिल देन बाय बाय।